सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग थैंक मी। यू सर। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। शुक्रिया, आपने दोनों मुद्दों पे बड़ी अहम बातें रखी हैं, लेकिन आपके साथ बैठता हूं और अग्निवीर की बात नहीं करता हूं तो बात अधूरी रह जाती है। एक बड़ी अपडेट आई है अग्निवीरों के लिए। फायर ब्रिगेड की तरफ से, जो फायर डिपार्टमेंट होता है उसकी तरफ से कहा गया कि हम जो है वैकेंसीज रखेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने नवभारत टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। वहां पे सर ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम चेंजेस लाएंगे। कुछ भी परमानेंट नहीं है। आर्मी जो है चीजों को एनालाइज करती है और जब उसको लगता है कि चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस लाए जाते हैं। हम कैसे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को देखें, क्योंकि यही इसी महीने में सर रिटायर भी होने जा रहे हैं सर। देखिए, मैं इन स्टेटमेंट्स पे नहीं जाता हूँ, बिकॉज अगर आपको अग्निवीर के लिए कुछ करना है ना, तो पार्लियामेंट में एक लॉ लेके आइए और जितनी भी आपने वैकेंसीज उनको देनी है उसको एक कानून बनाइए, लॉ बनाइए। ये ऐसे स्टेटमेंट देने से ना कि इसमें यहाँ वैकेंसी मिल जाएगी, फलाने में मिल जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जब तक आप एक लेजिस्लेशन नहीं लाएंगे अग्निवीर के ऊपर कि भाई हमने अग्निवीर किया। मैं बीच में टोक रहा हूं सर, माफी के साथ, लेकिन आपने जो बात कही है बहुत बड़ी बात है सर। और मैंने कभी इस पे गौर भी नहीं किया, किसी ने भी गौर नहीं किया कि कोई भी कानून ऐसा नहीं लाया गया है संसद के अंदर कि जहां पर जो आप सीएपीएफ में कोटा बढ़ा रहे हैं या दूसरी पोस्ट में दूसरी जॉब्स में कोटा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बाकायदा कोई संशोधन, कोई कानून नहीं लाया गया है। सिर्फ बयानबाजी है, मुंह से बोले गए शब्द हैं। सर ये तो बड़ी अहम बात कही आपने सर। देखिए राजेश जी, हमारे पास एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज रिजर्व होती है 5%, 10% ऐसे करके एक उसका कानून बना हुआ है और हर एक गवर्नमेंट के लिए वो लागू है। उसको उतने एक्स सर्विसमैन आपके लेने पड़ेंगे। लेते हैं या नहीं लेते वो दूसरी बात है, वो दूसरा एक मुद्दा है, वो उस पर भी डिबेट हो सकता है। बट ये वैकेंसी रिजर्व है उनके लिए। और स्कूल्स में भी जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स के हमारे विनर्स होते हैं, हमारे वॉर विडोज होते हैं इस टाइप के, अब उनके लिए भी ऐसी कुछ वैकेंसीज है। महाराष्ट्र स्टेट में तो खास तौर पे है। और ये अग्निवीर के लिए क्यों नहीं? अगर आप इतना सोच रहे हैं अग्निवीर के बारे में और अगर आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसको अग्निवीर के बारे में, तो आप एक लेजिस्लेशन लेके आइए। और उस लेजिस्लेशन में होना चाहिए कि हम अगर पहले तो ये 25% को आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये फौज के लिए आने वाले वक्त में, मैं आपको बता रहा हूं, आपके प्रोग्राम पे मैंने इतनी बार बताया कि 50% एंड 7 years, ये 7 साल उनको नौकरी कराइए और उसके बाद 50% रिटेन कीजिए। 50% इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आने वाले वक्त में आप देखेंगे पूरा प्रोफाइल इंडियन आर्मी का चेंज होगा। आपके 80% सोल्जर्स विल हैव लेस देन 4 years ऑफ सर्विस। क्या आप लड़ सकते हैं ऐसी फौज के साथ जो इतने इनएक्सपीरियंस फौज हो? आपके पास ट्रेनर्स नहीं होंगे, आपके पास सीनियर्स नहीं होंगे। आई मीन पीपल आर लुकिंग एट द प्रेजेंट एंड फॉरगेटिंग द फ्यूचर, बिकॉज ये गवर्नमेंट जानती है कि उसको बाद में देखा जाएगा, जो होगा। कौन सी गवर्नमेंट आएगी उस टाइम पे वो अपना इसको फैसला लेगी। तो मेरा सबसे पहला है कि बिफोर वी टॉक अबाउट लेजिस्लेशन, आई थिंक या तो अग्निवीर को आप खत्म कीजिए या इसको इमीडिएटली, और ये अपील है गवर्नमेंट को मेरी आपके इस चैनल के थ्रू, इसको गवर्नमेंट को अपील कीजिए कि ये 7 साल का 50% का लेके आएंगे, बिकॉज विदाउट दैट अग्निवीर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बात कर रहा कि अग्निवीर इसको फौज में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। इसको मैं बात कर रहा हूं कि फौज की जो आपका स्ट्रक्चर है जवानों का और जिस तरीके से आगे वाली हमारी इसको फौज बनेगी, वो क्या इसको सिचुएशन में लेके आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज,
ये इसको लेजिस्लेशन आपको लाना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने 50% भी करना है, इसको 50% अग्निवीर को आपने वापस भेजना है, तो आपने उनके लिए वैकेंसीज आपको रिजर्व आपको करनी पड़ेंगी, और आपको इसका एक लेजिस्लेशन आपको लेना पड़ेगा कि पैरामिलिट्री फोर्स में, सीएसएफ में इतना परसेंट, सीआरपी में इतना परसेंट, बीएसएफ में इतना परसेंट, आईटीबीपी में इतना परसेंट, ओके, फायर सर्विसेज में इतना परसेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने इसको वैकेंसीज इसके लिए आपको रखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से अगर वो जो 50% आपके निकलते हैं, अगर उसमें से 80 या 90% भी जो निकल रहे हैं और अगर वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं, सो आई थिंक वो फिर एक्चुअली क्या होगा कि अग्निवीर को अभी ज्वाइन करने के लिए काफी लोग आएंगे। तो अब मैं देख रहा हूं रिक्रूटमेंट होती है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है कि लाखों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज एक तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है देश में, तो आप जानते हैं कि इसको जहां भी वैकेंसी मिलेगी बंदा चला जाएगा। बट लार्जर इश्यू इज कि अग्निवीर जो फौज में भर्ती के लिए आ रहे हैं जवान, आज वो पुलिस में होना चाह रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती होना चाह रहे हैं, फौज में उनकी नंबर 2 प्रायोरिटी बन गई। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपके प्रोग्राम में हमको जिक्र करना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेजिस्लेशन है इसको लाने की जरूरत। ये जो आपने पॉइंट रेस किया है, शायद मैंने कई प्रोग्राम किए सर अग्निवीरों के ऊपर, शायद 100-150 प्रोग्राम मैं कर चुका हूं, लेकिन ये किसी के माइंड में नहीं आया, ना कभी मेरे माइंड में आया कि ये तो सिर्फ मुंह से बोली गई बातें हैं, कोई कानून नहीं बना इसके लिए कि 50% कोटा जो है सीएपीएफ में अग्निवीरों को दिया जाएगा। आने वाला कोई भी डीजी, कोई भी सरकार जो है वो बदल सकती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कानून बनेगा तो शायद फिर मजबूरी होगी, वो देना ही पड़ेगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत रही सर, और कुछ ऐसे मुद्दे आपने आज पॉइंट ऑफ रखे हैं जो मेरे लिए भी अलग थे। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।